हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको मीन बताऊंगा एज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है। और ये क्लास 10th का मैथ का चैप्टर जो है, पहले तो ये 14 चैप्टर हुआ करता था, लेकिन कंस्ट्रक्शन कट गया तो ये 13 चैप्टर है शायद मेरे ख्याल से, ठीक है ना। और एज्यूम्ड मीन मेथड को हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका बेटा फार्मूला है, ठीक है। A+σFI/DI अपॉन में सिग्मा FI, ठीक है। आपकी क्लास 10th में मीन के 3 मेथड दे रखे हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। मैंने क्या करा कि इसकी ना सेपरेट सेपरेट सबकी वीडियो मैं बना रहा हूँ बेटा। इससे पहले जो है ना, मैंने डायरेक्ट मेथड की एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने ना मीन को बिल्कुल बेसिक से समझा रखा है, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड से कैसे उसको करते हैं वो भी मैंने अच्छी तरह से उसको समझा रखा है, ठीक है। तो जिन बच्चे ने अगर मान लो नहीं देखा है, ठीक है, देखना चाहते हैं, तो बेटा इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। उसको भी समझो आप भी कैसे कर सकते हैं। तो जो डायरेक्ट मेथड है ना बेटा, वैसे तो बच्चों को आसान लगता है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि अगर मान लो ना, ये जो एक्स वेरिएबल जो है हमारा, यानी फ्रीक्वेंसी अगर मान लो कि बड़ी संख्या में दे रखी हो, तो बच्चों को क्या दिक्कत आएगी कि भाई उसकी कैलकुलेशन करने में, मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत आ सकती है उनको, बच्चों को, ठीक है। तो क्या होगा, बच्चे कर तो लेंगे, लेकिन क्या होगा कि टाइम कंज्यूमिंग होगा वो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा। और बच्चों को पेपर में क्या है, टाइम बचाने का होता है, ठीक है ना, कि जल्दी से जल्दी हम सवाल को कर सकें। तो इसलिए ये जो एज्यूम्ड मीन मेथड है और जो स्टेप डेविएशन मेथड है, इन तरीकों से क्या होता है कि छोटी कैलकुलेशन होती है और जल्दी बच्चा उसको करके अपने टाइम को बचा लेता है, ठीक है। तो आप समझो सारे मेथड को अच्छी तरह से, लेकिन जो आपको सही लगे, ठीक है, जिसमें आपको टाइम कम लगे, तो उसको आप आराम से उसको अप्लाई करो और सवाल को करके देखो, ठीक है। तो तीनों मेथड की बेटा सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ताकि जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक। अब इन सवाल को देखो आप, जैसे मैंने ये पहला सवाल लिखा हुआ है, देखो, फाइंड द मीन वेज फ्रॉम द डाटा गिवन विलेज, ठीक है, गिवन बिलो। अब इसमें नंबर ऑफ वर्कर दे रखे हैं, तो बेटा जो नीचे की संख्या होती है ना, इसी को हम FI कहते हैं, यानी कि हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी कि वर्कर की संख्या दे रखी है, और यहाँ पर उनकी मजदूरी दे रखी है 800, 820, 860, 900, 920, 980, 1000, इस तरह से। अब आपको करना क्या है, इसको आपको तुम्हें मीन निकालना है, ठीक है। जैसे दे रखा है यहाँ पर मीन निकालना है, लेकिन हम एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे वो देखो आप। सबसे पहले देखो बेटा, मैंने यहाँ पर एक टेबल बना दी है, ठीक है। और इस तरह से टेबल आप लोग भी बना लेना, ताकि जो है अच्छी तरह से आप सवाल भी ठीक लगता है और अच्छी तरह से सवाल दिखता भी और हो भी जाता है आराम से। तो देखो, सबसे पहला काम क्या करना है आपको। सबसे पहले जैसे कि आपको देखो लिखा हुआ है एज्यूम्ड मीन, तो आपको सबसे पहले ना ए मानना है, यानी कि मीन को मानना है। और वो मानोगे कहाँ से, ये जो आपकी पहली वैल्यू दे रखी है ना वेरिएबल की, बेटा इसको हम XI कहते हैं, ध्यान रखना। और ये जो हमारा है ये FI है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें से आपको मानना है। तो सबसे पहले ये नंबर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो आप क्या करो, 3 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे छोड़ दो, तो बीच की संख्या क्या हुई हमारी 900, ठीक है। तो यही हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए हमने मान लिया 900। सबसे पहला काम तो ये करना है आपको, ठीक। इसके बाद देखो डेविएशन, एज्यूम्ड मीन मेथड है ना आपका, तो आपको डेविएशन निकालना होता है। डेविएशन का फार्मूला होता है XI माइनस में ए। तो XI की ये जो वैल्यू दे ही रखी है और ए की वैल्यू हमने 900 मान ली है। अब इसको जरा एक बार DI निकालो आप। तो कैसे निकालोगे, देखो 800 माइनस में 900, तो 800 में से 900 जाएंगे तो आपके क्या आएगा, माइनस का 100 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 820 में से आपको 900 घटाना है, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में 80 आ जाएगी। इसी तरीके से इसको घटाओ, 860 माइनस में 900, तो आपकी माइनस की 40 आ जाएगा। इसको करोगे तो 0 आ जाएगा, इसमें से करोगे तो आपका आ जाएगा 20, 980 में से 900 जाएंगे तो आपका 80 आएगा, और यहाँ पर आएगा आपका 100। क्लियर होगी बात ये। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, ये देखो आपकी जो ये FI है, FI को आपको जोड़ना होता है। सबसे पहले ये देखो आप, ठीक है। तो सिग्मा FI को हम जोड़ लेते हैं। कितना हुआ, 7 4 11 9 20 5 25 5 30, 3 4 तो 6 2 8 2 10। तो देखो बेटा ये तो आ गया हमारा 100, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, FI/DI। अब आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 700 आ जाएगा। 14 8 112 होता है, तो 112 लिख दो, यहाँ 0, 1120 हो जाएगा माइनस का। 19 चौक 76 होता है, तो 1760 हो जाएगा। 25 को 0 से करोगे तो 0, 20 और 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो 400, 80 और 10 को करोगे तो 800 आ जाएगा। 100 और 500 को करोगे, 5 को करोगे तो 500 हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या करना है, आपको इसको जोड़ना है, तो सिग्मा FI DI। तो एक बार इसको जोड़ लेते हैं, कैसे, देखो ये माइनस की संख्या है, तो एक बार इसको जोड़ो, देखो 11 7 18 7 25 2580 आ रहा है, तो माइनस का 2580 है। और ज़रा इनको जोड़ो, ये प्लस वाले 8 4 12 5 17, तो ये 1700 है बेटा। तो ये माइनस का, ये प्लस का है, तो जोड़ो जरा कितना आ गया, तो ये आ गया माइनस का 880। ठीक है, ये हमारी ऐड करने पर आ रहा है। क्लियर। अब मीन का फार्मूला क्या है, मीन का फार्मूला है A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI। ये फार्मूला मैंने ऊपर भी लिख रखा है, देख सकते हो आप। अब A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू हमारी है 900, यहाँ पर लिख दो, प्लस सिग्मा FI DI हमने क्या निकाला, -880 अपॉन में, और इसकी वैल्यू क्या है सिग्मा FI की 100 आ गई। क्लियर होगी। अब आप देखो 900 आपका ये हो गया, ठीक है ना। और अब इसको आप करोगे 880, और ये देखो आप इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा, मान लो चलो ये 0 से 0 यहीं पर काट दो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में 8.8 आ जाएगी। ठीक है ना, 8.8। तो जब 900 में से 8.8 को घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 891.2। ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर है, यानी कि हमारा मीन वेज है। ठीक है ना, ठीक है, मीन वेज हमारा कितना है रुपए में, 891.2 आया हमारा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं बेटा हम स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, और इस तरह से स्टेप डेविएशन मेथड जो है इस तरीके से आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल ये सवाल नहीं था। ठीक है, इसके बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट जो आपका जो मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड, उसकी भी एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है ना, तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो बेटा इसे लाइक करना। ठीक है, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और जो मैं हमेशा से कहता हूँ बेटा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।